Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइच पे। अभी आरकॉम को लेके कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया था कि बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आरकॉम को लेके जो अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आरकॉम का जो है एसेट सेल का जो मॉनिटाइजेशन चल रहा था उसके बारे में अपडेट आ जाए। तो उसको लेके बोल सकते कि एक बहुत बड़ा अपडेट आया है आरकॉम और जियो को लेके। वो हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, छोटा सा वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे एक बार समझेंगे कि स्टॉक में क्या चल रहा है। शेयर का प्राइस 3.75 के आसपास चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ पे आरकॉम के जो स्टॉक है शेयर में, इसमें क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि अभी जो जियो को लेके अपडेट आया है आरकॉम का, उसमें क्या कहा जा रहा है। उसमें बोल सकते हैं कि एक जो जियो ने जो एक पिटीशन दिया था उसको फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया है। एंड जो यहाँ पे बताएंगे कि तो यहाँ पे जो कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था वो फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है आप स्टॉक से, एंजल ब्रोकिंग से या फिर एलाइस से, एलाइस ब्लू जो कि और एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म से, तो ये सब में जो है आपको ट्रेडिंग का जो आप ब्रोकरेज पे देते हैं तो उसका जो है चार्जेस बहुत कम लगता है। आप स्टॉक्स और एलाइस में देखेंगे तो बोल सकते हैं कि बहुत ही चार्जेस कम है। और आप स्टॉक्स में जो आपको फ्री में भी आप अकाउंट ओपन होने को देखने को मिल जाता है और एएमसी भी लगभग आप पे फ्री ही है। तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों, 6 महीने के अंदर आप स्टॉक का प्राइस देखते हैं यहाँ पे, तो 6 महीने के अंदर ये स्टॉक जो है आरकॉम का लगभग 4.30 पैसे तक पहुंच गया था। उसके बाद स्टॉक में एक बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिला और बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट दिया ये शेयर ने, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ अपडेट्स नहीं आ रहा था। और यहाँ पे अभी बोल सकते हैं कि ये स्टॉक को लेके जो है एक बहुत बड़ा अपडेट हम लोग को देखने को मिला है। तो चलिए एक बार वो देखते हैं कि क्या यहाँ पे अपडेट है और इसके चलते स्टॉक में तेजी आ सकता है क्या। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपडेट अभी देखने को मिल रहा है कि NCLT adjourns जियो's petitions seeking आरकॉम्स फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट्स। तो आपको तो ये पता है, अगर आपके पास आरकॉम का शेयर है, कुछ महीना पहले जो है SBI की ओर से, जो कि एक बहुत बड़ा लेंडर है आरकॉम के, तो उनसे जो है एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि अपडेट आया था, जहां पे आरकॉम के कुछ अकाउंट्स को जो है फ्रॉड बताया गया था। और उसी के बाद जो है जियो ने एक पिटीशन फाइल किया था और उसमें जो लोगों ने जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है SBI ने जो बताया था वो मांगा था कि वो रिपोर्ट उन लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि जो यहाँ पे अपडेट है ताकि जियो भी समझ पाए कि फॉरेंसिक ऑडिट में क्या निकल के आया, जिसके चलते कहा जा रहा है कि आरकॉम के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रॉड था। तो वो भी अभी देखेंगे यहाँ पे क्या अपडेट आया है उसको लेके। और फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कह रहे हैं कि आरकॉम का शेयर बहुत ही अच्छा है, आपको आरकॉम के शेयर में खरीदारी करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कीजिए, कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज adjourned a petition filed by Reliance Jio subsidiaries seeking forensic audits of Reliance Communication, Reliance Infratel from the lender। तो from the lender से अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो SBI सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं सबसे बड़ा जो है इस मामले में जो लेंडर है। SBI ने कुछ महीना पहले एक इंफॉर्मेशन शेयर किया था जहाँ पे बताया गया था कि आरकॉम के या फिर इन्फाटेल के कुछ अकाउंट्स जो हैं वो फ्रॉड है, और उसी के चलते रिलायंस का जियो ने जो है उसका डिटेल्स मांगा था, क्योंकि रिलायंस जियो जो है बोल सकते कि इस रेस में थोड़ा आगे है आरकॉम के जो एसेट्स है वो खरीदने के लिए। एसेट्स में आरकॉम के जो फाइबर वगैरह आते हैं सब में जो है, तो अभी यहाँ पे दो बोल सकते हैं कि ऐसे बिडर सामने आए थे, क्योंकि रिलायंस जियो और दूसरा भी एक है, तो वो भी इंफॉर्मेशन हम लोग आगे दिखाएंगे। तो उसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों तो उसमें जो है कुछ अपडेट्स देखने को नहीं मिला था। और फिलहाल अभी देखेंगे तो NCLT जो है उसको खारिज कर दिया है, खारिज तो नहीं बोल सकते कि उसको जो है स्थगित कर दिया है, और फिर से जो है इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है या उसके बारे में जो डिस्कस है यहाँ पे देख सकते हैं कि द कोर्ट विल हेयर द मैटर अगेन ऑन March 7।
तो मार्च 7 को जो है फिर से इसको लेके अपडेट आएगा और इसको लेके जो है कोर्ट फिर से इसमें सुनेगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, रिलायंस जियो सब्सिडरी हैड ओन the race to acquire Reliance Infratel December 2020 but has moved the court asking India's largest lender State Bank of India to hand over forensic audit which declared Reliance Communication and its subsidiaries as a fraud account। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा अपडेट है एंड यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि ये जो है रेस में जो आगे था एक्वायर करने के लिए रिलायंस इंफ्राटेल को, तो और यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिखाया रिलायंस जियो ने, क्योंकि रिलायंस जियो को जो है 5G लॉन्च करने के लिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फायदामंद हो सकता है, बहुत बड़ा फायदामंद हो सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन के जो एसेट्स है अगर वो जियो को मिलता है। उसी के चलते जियो जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है जियो के ओर से, और उन लोगों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट का डिटेल्स मांगा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मांगा गया था ये डिटेल्स रिपोर्ट वो बोल सकते हैं कि SBI से है, क्योंकि SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये चीज जो है हैंडओवर या फिर ये चीजें डिक्लेयर किया था। तो अभी यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो उसको लेके और भी क्या कहा जा रहा है। अभी ये चीज जिसके लिए रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर जिसके पास है या फिर जो लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, ताकि आपको पूरा अपडेट पता चले। रिलायंस जियो, ए मुकेश अंबानी ओन्ड कंपनी, इज आर्गुइंग दैट it wants to know the fate of its acquisition in view of new facts that the SBI had forensic audit on the company when the bidding process went on but did not share it with the bidders। तो यहाँ पे बिडर्स कौन है? अभी रिलायंस जियो जैसे कि सबसे बड़ा यहाँ पे माना जाता है कि रिलायंस जियो के पास ही जो जाएगा ये तो एसेट का जो है रिलायंस कम्युनिकेशन का, तो रिलायंस कम्युनिकेशन जियो से माना जाता है कि जो बिडर है, मतलब अगर लेंडर्स ने, अगर यहाँ पे सबसे बड़ा लेंडर SBI या फिर कोई भी देख सकता है कोई बैंक है, तो उनको ये जो है ऐसा बताया जा रहा है कि उनको जो है वो बनता है कि जो भी बिडर है, जो कंपनी खरीद रहा है, उसका जो एसेट्स खरीद रहा है, उनके साथ हर एक इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए। इन मई 2018 Indian lenders had referred Reliance Communication and its subsidiaries to the bankruptcy court after the company failed to repay its due of 46,000 करोड़। ये चीज भी एक ध्यान देने की बात है, रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर जो ड्यू है वो लगभग 46,000 करोड़ का ड्यूज जो है उन लोगों ने रिपे करने के लिए फेल किया था, उस मतलब दिया नहीं था, दे नहीं पाए थे। While UBARC जो कि और एक बिल्डर है, had won the race to acquire Reliance Communication in March 2020, Jio bid the highest for its tower asset। But since the Reliance Communication resolution is pending in various courts। तो ये चीज आप देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे कहा जा रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन के जो एसेट मोनेटाइजेशन का जो यहाँ पे बोल सकते बिडिंग चल रहा था वो अभी बहुत सारी चीजों को लेके जो है अभी भी पेंडिंग है। और ये सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन नहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ साथ रिलायंस ADAG के जो भी कंपनीज का NCLT का प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था रिलायंस नेबल का। रिलायंस नेबल पे देखा है हम लोगों ने कि मिस्टर मार्चेंट का नाम सामने आया था, जो सबसे ज्यादा अमाउंट देने के लिए रेडी था रिलायंस नेबल को, और उसी के चलते स्टॉक में बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी हम लोग को देखने को मिल गया था, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक में जो है तेजी देखने को मिला था। लेकिन उसी के कुछ दिन के बाद और एक अपडेट आया था जहां पे जो है उसमें बोल सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट बना था वो अपडेट के चलते। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि रिलायंस ADAG के बहुत सारे शेयर्स में हो रहा है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन अगर देखेंगे दोस्तों तो जियो जैसा है, जियो को बहुत ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है और इसलिए जियो कोशिश भी कर रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स को खरीदने के लिए, ताकि एक बोल सकते हैं कि एक जो है रिलायंस जियो को जो है जो 5G लॉन्च वगैरह लॉन्च करेंगे उसमें जो है एक अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन का अगर देखेंगे आप टावर बेस जो है पूरे इंडिया में, अगर रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा टावर से रिलायंस कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत एक पुराना टेलीकॉम बोल सकते हैं कि सेक्टर में से एक है रिलायंस कम्युनिकेशन। और अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स, लेंडर्स हैव सफर्ड ए लॉस ऑफ 3,000 करोड़ इन द 14 मंथ्स even as their capital remained blocked। तो यहाँ पे अभी जो बनता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन को या फिर रिलायंस इंफ्राटेल के जो अकाउंट्स को फ्रॉड बताया गया था SBI की ओर से, उसका इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए रिलायंस जियो को या फिर कोर्ट से अगर उसको लेके और भी कुछ अपडेट्स आए तो उसी के बाद जो है उसके बारे में फिर से एक बार बोल सकते हैं कि हम लोग को दूसरा कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा जिसके चलते हो सकता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में एक तेजी आए। अभी बात यहाँ पे आता है दोस्तों कि रिलायंस कम्युनिकेशन का जो एसेट्स है वो मान लीजिए रिलायंस जियो या फिर जियो ने जो है खरीद लिया
उसके बाद इसमें क्या मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन में तेजी आएगा, उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन में क्या होगा, तो होगा तो एसेट जो है वो खरीदा जाएगा रिलायंस जियो से या फिर दूसरा जो एक वेडर है यूवी ARC उनसे। उसके बाद उसमें कुछ तेजी भी आता है अगर रिलायंस कम्युनिकेशन का एसेट्स खरीद लेता है दूसरा कंपनी, रिलायंस जियो हो गया और या फिर यूवी ग्रुप हो गया, तो लोग खरीदते हैं, तो उसमें से रिलायंस कम्युनिकेशन का डेप्थ जो है वो कम हो सकता है। बट शेयर में अगर किसी के पास लेना चाहते हैं तो अभी भी जो हमारा ओवरव्यू है फिलहाल यहाँ पे ज्यादा कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.